शरीर देने वाले ने शरीर दे दिया, मन देने वाले ने मन भी दे दिया, चित्त देने वाले ने, उस परमात्मा ने चित्त भी दे दिया। सब कुछ दिया उस परमात्मा ने, ऐसा नहीं है कि कुछ दिया नहीं। अब जो शरीर दिया है उस शरीर का सदुपयोग कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। जो चित्त दिया है उस चित्त का प्रयोग कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। जो बुद्धि दी है उस परमात्मा ने, उस बुद्धि का प्रयोग कैसे करना है ये आप पर निर्भर करता है। आप किस तरह से, कैसे इस चित्त का, इस बुद्धि का, इस मन का, इस शरीर का प्रयोग करते हैं ये आप जानते हैं। माना ये संसार सागर, पीछे की आवाज खोलो, पीछे की। माना कि ये संसार सागर बड़ा विचित्र है। इस संसार सागर में जन्म लेना और इस संसार सागर में जन्म लेकर भगवान का भजन करना दोनों कठिन है। और उससे भी ज़्यादा कठिन है संसार सागर में आकर, परिवार में रहकर, परिवार के साथ में बैठकर भगवत नाम लेना। ये बहुत कठिन। एक बक्सों की आवाज, बड़ा बक्सों की, अंदर के भी सारे बक्से, बाहर के भी। एक मानव की देह, मनुष्य का शरीर, ये भी नहीं आ रही है। एक मानव की देह, मानव का शरीर, और उस मानव के शरीर में 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 रूपी इंद्रियां, इनको कंट्रोल में रखना बहुत कठिन। आज एकादशी का लोग व्रत करते हैं, करना भी चाहिए। परम भगवदीय जीव एकादशी का व्रत करते हैं कि हम भोजन छोड़ देते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है, हम ये नहीं खाएंगे, हमारी एकादशी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि एकादशी सफल कब होती है? जब आपकी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये आपके कंट्रोल में हो, तो समझ लो कि एकादशी पूर्ण हो गई और एकादशी का फल आपको प्राप्त हो गया। अब हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। नेत्र गलत देख रहे हैं, जिह्वा गलत बोल रही है, कान गलत सुन रहे हैं, श्रवण शक्ति गलत जगह जा रही है, नेत्र गलत जगह जा रहा है, जिह्वा गलत बोल रही है। जब ये हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, जब ये हमारी इंद्रियां हमारे संयम में नहीं होंगी, तो हम कितना भी व्रत कर लें, हम कितना भी उपवास कर लें, हम चाहे कितने भी भूखे रह लें, तो भी उस व्रत का फल नहीं मिलेगा। व्रत का फल कब मिलता है? जब हमारी इंद्रियां हमारे काबू में हो। ये संसार सागर में आने के बाद यदि मैंने अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं किया, संसार सागर में आने के बाद हमने अगर अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं किया, तो फिर ये मानव का देह बेकार है। फिर ये मानव का देह
बेकार। अगर हम अपनी इंद्रियों को काबू ना कर पाए, प्रेशर खोलो, प्रेशर नहीं आ रहा, अंदर भी नहीं आ रहा, बाहर भी नहीं आ रहा, अपनी इंद्रियों को काबू करा तो समझो कि हमने एकादशी का व्रत किया। कई लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें, उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया, उस दिन परमात्मा हमको मिले। आज मां कर्माबाई की जयंती है। संपूर्ण देशवासियों को भगवान जगन्नाथ जी की परम भक्त, भगवान कृष्ण की परम भक्त मां कर्माबाई जयंती की बहुत बहुत बधाई हो आप सभी। संपूर्ण साहू समाज को, जो मां कर्मा के वंशज हैं, सभी संपूर्ण साहू समाज को भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपका जन्म मां कर्मा के उस वंश में हुआ है जिन्होंने अपने हाथों से भगवान कृष्ण को, जगन्नाथ को अपने हाथों से भोजन कराया है। उन कर्मा मां के सभी को साथ हो। भक्ति, विश्वास, ये दो चीजें हैं। कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी भजन कर लो, कितना भी कीर्तन कर लो, कितना भी मंत्र जाप कर लो, कितना भी स्मरण कर लो, अगर तुम्हारा विश्वास तुम्हारे परमात्मा के प्रति नहीं है, तो फिर तुम्हारा कीर्तन करना, तुम्हारा भजन करना, तुम्हारी भक्ति करना बेकार। पर यदि तुमने विश्वास पूर्ण कर लिया, उसके ऊपर संपूर्ण अपना जीवन का भार सौंप दिया, फिर तुम कहीं जाओ ना जाओ, वो परमात्मा तुम्हें स्वीकार कर ले। आज से 25 साल पहले का एक टीवी पर एड चलता था। 25 साल पहले, 20 साल पहले आप लोगों ने भी बहुत टीवी पर नाटक देखे होंगे, चित्रहार देखा होगा, और बहुत सारी वीडियो आती थी, मूवियाँ आती थी, सब देखते थे अलग अलग चैनल पर। ईमानदारी से बोलना, आपने भी ये वाला सुबेरे सुबेरे श्री यंत्र बेचने वाले भी टीवी पर ऐड देते थे। बोलो सही है कि गलत है? फिर कुबेर यंत्र बेचने वालों ने भी कहा कि हम इस यंत्र को बेचें। फिर हनुमान जी का यंत्र भी बेचने वाले, हम हनुमान जी का यंत्र बेचें। पहले टीवी पर बहुत सारे यंत्र बिकते थे,
अलग अलग यंत्र बताए जाते थे। वास्तु शांति का यंत्र है, कुबेर का यंत्र है, लक्ष्मी का यंत्र है, ग्रह दोष निवारण यंत्र है, सारे यंत्र बिकते हैं। और उसको लेने के लिए किसी दुकान पर नहीं जाना पड़ता था, आपके यहां ऑनलाइन वो यंत्र घर पर आ जाते थे। उसको लेने नहीं जाना है। आपने टीवी पर एड देखा, मोबाइल पर, फोन पर बात करी, हमको ये यंत्र चाहिए, और वो यंत्र तुम्हारे यहां आ जाता। कई लोगों के घर में भी यंत्र होंगे, कई लोगों ने पूर्व में वो उन यंत्रों को बुलवाया भी होगा। पर एक निवेदन है, घर में श्री यंत्र रखो, घर में कुबेर यंत्र रखो, घर में ग्रह दोष निवारण यंत्र रखो, घर में वास्तु दोष निवारण यंत्र रखो, घर में तुम चाहो जितने यंत्र रखो। वो यंत्र कब काम करेंगे? वो यंत्र कब काम करते हैं? जब तुम्हारे यहां षड्यंत्र ना हो। जिस घर में षड्यंत्र होता है उस घर में यंत्र भी काम नहीं। इतना षड्यंत्र घर के अंदर चलता है, कोई ये भड़काएगा, कोई वो भड़काएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ कहकर जाएगा, कोई कुछ बोल कर जाएगा। भाई भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहन भाई में षड्यंत्र चल रहा है, बहू सास में षड्यंत्र चल रहा है, देवरानी जेठानी में षड्यंत्र चल रहा है, पड़ोसी अड़ोसी धड़ोसी सब में षड्यंत्र चल रहा है। अब ईमानदारी से बोलो, इतने षड्यंत्र यदि घर में इतने षड्यंत्र चलेंगे तो कोई यंत्र तुम्हारे यहां काम करेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं कर सकते। षड्यंत्र घर में चलना बंद हो जाए, बहू सास का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, ननंद भाभी का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, बेटी माँ का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, बाप बेटे का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, भाई भाई का षड्यंत्र चलना बंद हो जाए, रिश्तेदारों का एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र चलना बंद हो जाए। जो ये षड्यंत्र चलता है तो कोई यंत्र भी काम नहीं करता। यंत्र कब काम करेगा? जब आप षड्यंत्र से दूर हो। भैया टीवी पर बात करी फोन लगा के, हमारे घर में शांति नहीं है, उसका यंत्र भेज दो। उसने ग्रह शांति का यंत्र भेजा, पर ग्रह शांति का यंत्र काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि षड्यंत्र इतना ज्यादा हो रहा है। उधर से फोन आता है वो अपनी माँ को भड़का देते हैं, उधर से फोन आता है वो अपनी सास को भड़का देते हैं, उधर से फोन आता है वो अपनी बहू को भड़का देते हैं, उधर से फोन आता है वो अपनी बेटी को भड़का देते हैं। षड्यंत्र इतना चल रहा है कि ग्रह शांति यंत्र भी काम नहीं करता। वो ग्रह शांति यंत्र भी काम नहीं करेगा अगर षड्यंत्र है। फिर किसी ने कहा कि महाराज जी हमारे घर में वास्तु दोष हो गया। वास्तु दोष हो गया, तुमने इधर की सीढ़ी तोड़वा कर उधर सीढ़ी लगवाई, तुमने दुकान बदल कर देख ली, तुमने घर बदल कर देख लिया, तुमने रिश्तेदार बदल कर देख लिए, तुमने घर की दिशा बदल कर देख ली, तुमने सोने का पलंग बदल कर देख लिया, तुमने रसोई घर बदल कर देख लिया। शिव पुराण कहती है जब तुमने सब कुछ बदल कर देख लिया और तो भी वास्तु दोष शांत नहीं हो रहा, तो अपने आप को थोड़ा सा बदलना प्रारंभ करो, तुम्हारा ग्रह का दोष और वास्तु दोष अपने आप शांत हो। हम बदल नहीं रहे, हम बदल नहीं पा रहे, अपने आप को नहीं बदल रहे। सास कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बहू कहती है मैं नहीं बदलूंगी, बेटा कहता है मैं नहीं बदलूंगा, बाप कहता है मैं नहीं बदलूंगा। बदलेगा कौन? सीवर वाला महाराज बदलेगा कौन? बदलना तुमको पड़ेगा अपने घर को सही करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए। अपने घर का सुख देखना चाहते हो तो अपने आप को बदलो, अपने आप। चंद्रमौली चंद्रशेखर चंद्रेश्वर चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा भूसावल में चल रही है। चंद्रशेखर
सीखो। चंद्रशेखर शिव महापुराण की कथा से थोड़ा सा सीखिए कि चंद्रदेव सबको बदलना चाहते हैं। चंद्रदेव कहते हैं मेरी जो 27 पत्नियां हैं वो मेरे अनुकूल चले, और चंद्रदेव की 26 पत्नियां कह रही हैं कि आप हमारे अनुकूल तो चलो थोड़ा सा। दूसरे को झुकाने से पहले अपने आप को झुकना पड़ेगा। एक गुरुजी आ रहे थे घर पर, मम्मी पापा ने, माता पिता ने छोटे से बच्चे को समझा दिया, सुनो आज शाम को 4 बजे गुरुजी आएंगे, ठीक है, प्रणाम करना, ठीक है, दंडवत करना, ठीक है। बच्चे ने कह दिया ठीक है। शाम को 4 बजे गुरुजी आ गए। माँ ने अपने बेटे को बुलाया, बेटे को बुलाकर कहा चलो गुरुजी को प्रणाम करो। बच्चा कहने लगा नहीं करना। माँ ने फिर कहा गुरुजी को प्रणाम करो, अपने गुरुजी हैं, प्रणाम करो। बेटा कहने लगा नहीं करना। इतने में माँ ने फिर बेटे को बुलाया, गुरुजी को प्रणाम करो, नहीं करना। माँ ने 2 थप्पड़ दिए, गुरुजी हैं प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा अपने गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं करना। गुरुजी हैं अपने प्रणाम करो, नहीं करना। पिताजी ने भी 2 थप्पड़ दिए। इतने में गुरुजी ने कहा क्यों मार रहे हो? माता पिता बोले ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोला नहीं कर रहा तो मत करने दो, तुम दोनों तो करो, तुम दोनों तो प्रणाम करो। और जैसे ही माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतने में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, जम के बोलो, जम के, युग बदलेगा। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। कब सुधरेगा? जब हम सुधरेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? बहू को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सास को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बेटे को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बाप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? भाई को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बहन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सबको सुधारने का प्रयास करा, पहले अपने आप को सुधारा। एक प्रवचन देना सरल है, पर प्रवचन देने वाले को भी प्रवचन अपनी जिंदगी में उतारना कठिन है। कथा कहना सरल है, पर कथाकार को कथा अपने अंदर उतारना कठिन है। आज के जमाने में ढेर सारे कथाकार मिल जाएंगे, आपको कथा भी कहते हैं, पर वो कथा अपने जीवन में उतारते कितनी है? कितना उतारते हैं? शिव पुराण का ट्रेंड चल रहा है तो शिव पुराण वाचना चालू कर दो। श्रीमद् भागवत का ट्रेंड चले तो श्रीमद् भागवत वाचना प्रारंभ कर दो। रामचरितमानस का ट्रेंड चले तो रामचरितमानस वाचना प्रारंभ कर दो। नहीं भाई, शिव पुराण, राम कथा, श्रीमद् भागवत, गीता, ये सब पुराणे, जितने भी शास्त्र हैं, शिव पुराण कहती है जो भी पुराण बाचो आप दूसरों को बाच कर सुनाओ, उससे पहले उस पुराण का